हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है जिसको जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है। इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस एकांकी में रामस्वरूप लड़की के पिता हैं, प्रेमा लड़की की माँ और स्वयं लड़की का नाम उमा है। इनके घर में लड़की को देखने के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो रामस्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी। पर्दा खुलने पर बाबू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर आतिथ्य कक्ष में जाकर के तख्ते पर दर्री और चादर बिछाने का आदेश नौकर को देते हैं, जिसका नाम रतन है। नौकर बिछाने की चादर की बजाय मालकिन प्रेमा से मालिक की धोती मांगता है। इस पर मालकिन गुस्सा करती हुई वहाँ पर आती है। रामस्वरूप को प्रेमा बताती हैं कि धोती की आवश्यकता कैसे पड़ गई। रामस्वरूप ने कहा कि मैं तो धोती नहीं मांगा था, मैं तो चादर मांगा था। प्रेमा को इस पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि रतन तो जाकर हमसे धोती की मांग किया। फिर रामस्वरूप कमरे में हारमोनियम भी नौकर के द्वारा रखवाते हैं। तभी प्रेमा बताती है कि उमा तो रूठी हुई है, वह उन लोगों के सामने जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है, न शादी के लिए उत्साहित है। रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं, बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पत्नी अपना पल्ला झाड़ती हुई यह काम पति पर डालती है कि उसे इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था, वह एंट्रेंस पास कर लेती, इतना ही काफ़ी था। बाबू रामस्वरूप पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुमने समझाया था कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है, तुम फिर भी एंट्रेंस का नाम मुंह पर ला रही हो। रामस्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हैं कि वे यूँ तो वकील हैं और सभा सोसाइटियों में जाते हैं, परंतु बहु अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते। जैसे कि वे दकियानुसी ख्याल के हैं। इनका बेटा भी तो बाप से कम नहीं है। वह बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु लड़की वह भी कम पढ़ी लिखी चाहता है। इतना कहकर रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं कि वह बेटी उमा को समझा बुझाकर ठीक ढंग से नीचे भेजें। नौकर बताता है कि बाहर कोई अतिथि आए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम को ठीक जगह पर रखते हैं और नौकर को मक्खन लागने के लिए भेजते हैं।
बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं। रामस्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते हैं। लड़के शंकर की रीढ़ को झुकी हुई है। कुशल क्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि अब उसकी पढ़ाई का आखिरी साल होगा। शंकर बताता है कि नहीं, उसके 2 साल और शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बात कहते हुए कहते हैं कि वे इस जवान उम्र में स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, फिर भी खाने के समय भूख लगती थी। उस ज़माने में आज की तरह खेल की सुविधा नहीं थी, फिर भी उनकी पहचान पाचन शक्ति बहुत थी। फिर वे पढ़ने लिखने का रूप दिखाते हैं कि वे एक बार पढ़ने बैठते तो 12 घंटे पढ़ते रहते थे। उनके ज़माने का मैट्रिक पास भी आज के एमए से अधिक अंग्रेजी लिखता था। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करते हैं तो शंकर ही करता रहता है।